क्रिप्टो मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसी बीच हमारे मन में कई सवाल आते हैं। इसी बीच क्रिप्टो लेजेंड वाइटलिक ब्यूटेरिन इथेरियम क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर का इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने इलॉन मस्क से लेकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में बताया। उनसे ये पूछा गया कि क्या क्रिप्टो क्रांति आने वाली है। जिस तरह ईयर 2000 में .com और इंटरनेट के आने से पूरी दुनिया का मार्केट बदल गया था, उसी तरह 2017 में बिटकॉइन ने पूरा क्रिप्टो मार्केट को बदल दिया। इस पर वाइटलिक ने कहा कि हो सकता है कि क्रिप्टो क्रांति आ गई हो या फिर कुछ सालों बाद आने वाली हो। इस बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जितने भी क्रांति आई है, ये तब आती है जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। इसीलिए ऐसे बहुत से क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जो अपने कॉइन को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका मानना है कि अगर मार्केट 90% गिर जाए पर भी नई टेक्नोलॉजी के कारण ये फिर से ऊपर उठेगी। वाइटलिक ने यह भी कहा कि अगर बिटकॉइन अपने पुराने टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करता रहा तो वो दूसरे क्रिप्टो कॉइन से पीछे छूट जाएगा। सच्चाई तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में दुनिया को बदलने का पोटेंशियल है, बस इसको थोड़ा टाइम चाहिए। बिटकॉइन का करंट फीचर इसके लिए बहुत पीछे है। इसका ट्रांजैक्शन बहुत स्लो और एक्सपेंसिव है। ये बहुत पावर हंग्री है। इसलिए वाइटलिक ने वार्निंग दिया कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। इस कारण से इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को टेस्ला में पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने के कुछ दिनों बाद मना कर दिया, जिसके बाद से बिटकॉइन का प्राइस गिरने लगा। कई लोगों का मानना है कि इलॉन मस्क के कारण बिटकॉइन का प्राइस इतना गिर रहा है। ये मानना गलत होगा कि इसके लिए इलॉन मस्क एकलौते रीजन है, पर उनका प्रभाव जरूर रहा मार्केट में। जब जब उन्होंने डोजकॉइन के बारे में ट्वीट किया या इंटरव्यू दिया है, तब तब डोजकॉइन का प्राइस बढ़ा है। इस पर पूछने पर वाइटलिक ने कहा कि मार्केट धीरे धीरे इस तरह के सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से डील करना सीख जाएगा। वाइटलिक ने यह भी कहा कि क्रिप्टो मार्केट में एक पर्सन के ट्वीट से कॉइन के वैल्यू पर करोड़ों का चेंज आ जाता है। इससे यह पता चलता है कि अभी क्रिप्टो कितने यंग एज पर है, और यह भी पता चलता है कि लोग इसमें कितने इंटरेस्टेड है। जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं वो जानते हैं कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कितना एक्सपेंसिव है और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसे कई क्रिप्टो कॉइन हैं जो इससे कई गुना अच्छे हैं। इथेरियम फास्ट और सस्ता है और कम एनर्जी यूज करता है। यहाँ तक कि इथेरियम XRP कॉइन से एनर्जी फ्रेंडली ट्रांजैक्शन के मामले में पीछे है। कार्डानो, डोजकॉइन, लाइटकॉइन, यहाँ तक कि बिटकॉइन कैश भी बिटकॉइन से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। वाइटलिक ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि इथेरियम बिटकॉइन को पीछे कर देगा। जब से इथेरियम आया है तब से वो कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है और दूसरे कंपेटिटर्स जैसे कि कार्डानो कॉइन उसे देखकर इसके फीचर्स को कॉपी कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। बिटकॉइन के इतने सारे कमियों के बाद भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सभी लोग अलग अलग राय हैं कि कौन सा कॉइन टॉप पे रहेगा, पर सबका यही मानना है कि फ्यूचर के फाइनेंस में क्रिप्टो की बहुत बड़ी जगह होगी। इथेरियम इस साल के अंत में अपने आप को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है और इथेरियम कम एनर्जी यूज करने के लिए माइनिंग से हटकर दूसरे प्लान बना रहा है। ये बहुत जरूरी कदम है अगर इथेरियम अपने आप को फ्यूचर के क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहता है। वाइटलिक ने कहा कि इथेरियम अपने एनर्जी यूसेज को 1000 से 10,000 गुना तक कम कर देंगे। अगर ये हो गया तो ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाएगा और एक हाइप क्रिएट हो जाएगा, जिससे इथेरियम का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि इथेरियम बिटकॉइन को जल्दी ही पीछे छोड़ देगा। इससे इथेरियम माइन करने वालों को माइनिंग बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनिंग बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत से क्रिप्टो करेंसी है जो माइनिंग सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इथेरियम बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।